हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि स्टेटा के अंदर स्टैंडर्ड डेटा यूज़ करते हुए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और टी टेस्ट कंपैरिजन कैसे करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने एसपीएसएस के ऊपर जो वीडियोस की हैं उसमें मैंने बताया है कि जो प्राइमरी डेटा होता है उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और टी टेस्ट कंपैरिजन इन एसपीएसएस कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं स्टेटा पे आपको बताऊंगा कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और जो टी टेस्ट कंपैरिजन है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑन द सेकेंडरी डेटा। ये लेट सपोज कि ये एक मॉडल है, ये उसके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये उस मॉडल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसका डेटा सेट जो है वो ऑलरेडी मेरे पास सेव्ड है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप दिखाया था कि किस तरह से आप ये स्टैंडर्ड डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल रिपोर्ट्स और फिर उसको आप एक्सेल में कैसे इसमें एसपीएसएस स्टेटा में कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसको सेव कैसे करते हैं। तो मैं वो अपना सेव डेटा जो ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, ये डेटा है जो मैंने रिसेंटली सेव किया है। ये डेटा इस मॉडल की पेज पे जो है ये डेटा सेव हुआ है, जिसमें जो है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको डेटा शीट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये डेटा शीट है जिसमें ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, जिसमें मेन वेरिएबल्स हैं ये रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अब मैंने आपको ये दिखाना है कि आप इसको फर्दर प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, अगर मैं इस मॉडल को ओपन करूँ, ये हमारे पास मॉडल है, देखिए। अच्छा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर आप इस डिपेंडेंट को देखें और इस डिपेंडेंट को देखें, ये कैसे मेजर किया गया है, और मैं ये के साथ साथ आपको उसकी शीट भी ओपन करके दिखाता रहता हूँ। तो ये देखें कि इसका आंसर किस में है, डेसिमल्स में, क्योंकि ये रेशो है बेसिकली। देखें ये रेशो है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया टोटल एसेट्स के साथ, इसको भी डिवाइड किया टोटल एसेट्स के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है, ये भी रेशो है। इन दो के अलावा हमारे पास बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब रेशो फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। देख लें, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटलाइजेशन, लेवरेज, ये भी डेसिमल में, लिक्विडिटी भी डेसिमल में, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी डेसिमल में। अब दो और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें एक हमारे पास एसेट्स है और एज है। अच्छा, अब देखें इन दोनों वेरिएबल का जो यूनिट ऑफ मेजर है वो डिफरेंट है इन तमाम वेरिएबल से। इनका सेम है क्योंकि ये रेशो फॉर्म में है, जबकि ये एसेट्स जो हैं ये रुपीज़ में है, और जो एज है वो एक नंबर फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये एज जो है ये नंबर्स फॉर्म में है, और जो अपना एसेट्स हैं ये एब्सोल्यूट फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटा में या कोई भी जब भी आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आपके वेरिएबल्स का यूनिट ऑफ मेजर सेम नहीं है तो आपने सबसे पहले डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बायस हो जाएंगे। तो आपको नॉर्मलाइज करने के लिए आपको आपके उन वेरिएबल्स का जिनका यूनिट ऑफ मेजर डिफरेंट होता है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए आप जो है उनका लॉग ले लेते हो। एंटी लॉग आपको पता है, एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटी लॉग कैसे लेते हैं उसका जो मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ, तो वो हम इस एंटी लॉग इससे से लेते हैं कि हमारा डाटा नॉर्मल हो जाता है और हमारे जो यूनिट ऑफ मेजर हैं वो आपके सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एंटी लॉग लेके दिखाता हूँ। आपने एंटी लॉग कैसे लेना है, आप टाइप करेंगे GEN, देन आप यहाँ पे बेसिकली जनरेट कमांड जो स्टेटा में यूज़ होती है, ये आप न्यू एक वेरिएबल जनरेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप उस वेरिएबल को कोई भी नेम देना चाहते हो दे दो। तो मैं जो है लॉग ले रहा हूँ किसका, एसेट्स का। तो LN आपको पता है डिनोट करता है लॉग को। यहाँ पे आप एसेट्स टाइप कर दें कि मैं मीन्स कि मेरा न्यू वेरिएबल जनरेट होगा जिसका ये नेम होगा, LN एसेट इक्वल टू आप फिर LOG लॉग का टाइप करें। पैरेंथेसिस में आप जिस भी वेरिएबल का आपने लॉग लेना है आप वो टाइप कर दें, ठीक है। एंटर प्रेस करें। तो अगर मैं आपको अब डेटा शीट ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और वेरिएबल जनरेट हो गया, LN एसेट्स, यहाँ पे देखिए, ठीक है। एसेट्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इंक्लूडेड है मेरे डेटा शीट में, बट मैंने इनका लॉग ले लिया। तो यहाँ पे मेरे पास वो जैसे मैंने कमांड एंटर की, मेरे जितनी भी डेटा शीट में जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी सब की उसने जो है लॉग लेके एक न्यू वेरिएबल जनरेट कर दिया। इसी तरह से मैं एज का भी ले लेता हूँ। आप दोबारा यही जो कमांड है इसको यूज़ करते हुए
एज आप प्रेस करें तो ये कमांड आपके पास यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे ln की जगह पे अब मैं एज कर देता हूँ, ठीक है। और किसका लॉग ले रहा हूँ मैं, एज का लॉग ले रहा हूँ। तो दी एज एक्चुअली मेरे पास क्या है, वेरिएबल का नेम दी एज है, ठीक है। तो अब फिर डेटा शीट में देखेंगे आपके पास एक और देखें, एज का भी लॉग ले लिया, ये भी आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये आपके जो डेटा है ये सब आपका डेटा जो है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली ये भी ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, क्योंकि इसमें जो है वो डेसिमल्स हैं, डेसिमल्स में आ गए, इसमें डेसिमल्स हैं यूज़ हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ये नंबर फॉर्म में है। तो इसको आप ले लें और तो इट्स गुड, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना होता है कि आपकी डेटा की नेचर कौन सी है, क्या आपका डेटा टाइम सीरीज है, क्रॉस सेक्शनल है, या आपका डेटा पैनल डेटा है। तो हमारा ये डेटा जो है ये पैनल डेटा है, क्योंकि इसमें जो क्रॉस सेक्शन हैं वो एक से ज़्यादा हैं और टाइम सीरीज भी एक से ज़्यादा है। जी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बताया होगा कि पैनल डेटा, क्रॉस सेक्शन और टाइम सीरीज डेटा क्या होता है। तो ये मेरा डेटा क्या है, ये पैनल डेटा है। तो इस सॉफ्टवेयर को ये बताना होता है कि ये डेटा जो है ये पैनल डेटा है, तो वो इस डेटा को अरेंज कर देता है इनटू पैनल, डिफरेंट पैनल्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी अगर मैं पहले आपको कमांड दिखाता हूँ, फिर मैं एक और वे है वो भी आपको करके दिखाता हूँ। कमांड इसकी क्या है कि आप xtset set ये टाइप करें, देन id क्या है, आपका इंडिविजुअल रैंडम आइडेंटिफायर है, आपने यहाँ पे id जो है ये डिनोट की हुई है, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देन ईयर क्या आपके पास टाइम सीरीज, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि SPSS में स्टेटा में जो स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, स्टेटा जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें आईडी जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है, अपने उस क्रॉस सेक्शन की। तो क्योंकि ये कम्बिनेशन होता है पैनल जो है वो क्रॉस सेक्शंस का और ईयर का, तभी यहाँ पे हम xtset id ईयर करेंगे। और मैं जैसे एंटर प्रेस करूँगा आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या आ गया कि ये पैनल वेरिएबल आपके पास क्या है, id है, ये स्ट्रॉन्गली बैलेंस्ड है। टाइम वेरिएबल आपके पास क्या है, ईयर है, 2016 से 18 तक का इसमें जो है वो टाइम सीरीज यूज़ हुई है। आप यहाँ पे देख लें 16, 17, 18, ठीक है। और पैनल क्या है आपके पास, id। तो ये स्ट्रॉन्गली बैलेंस क्या शो कर रहा है, स्ट्रॉन्गली बैलेंस ये शो करता है कि आपके पास लेट्स सपोज एक कंपनी है, कंपनीज का आपने 3 साल का डाटा लिया, ठीक है, 16, 17, 18। तो हर आपके इंडिविजुअल क्रॉस सेक्शन का जो डेटा है वो सेम 3 इयर्स का अवेलेबल है। देखें इसमें भी 3 इयर्स का, इसमें 3 इयर्स का, इसमें 3 इयर्स का, 3 इयर्स का, 3 इयर्स का। व्हाट इफ अगर किसी एक कंपनी का 1 साल का डेटा ना होता, कम होता, मतलब 4 कंपनीज का डेटा 3 साल का और एक कंपनी का डेटा सिर्फ 2 इयर्स का है, तो फिर यहाँ पे ये अनबैलेंस आपका पैनल डेटा होगा। बहरहाल इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बैलेंस और अनबैलेंस का मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपके जो टाइम सीरीज हैं वो हर कंपनी जितना भी आपका सैंपल है, इंडिविजुअल आपके जो क्रॉस सेक्शन हैं उनका टाइम सीरीज सेम हो तो वो आपका स्ट्रॉन्गली बैलेंस्ड होगा। अगर नहीं है, किसी कंपनी का अगर 3 साल का डेटा है, किसी का 2 साल का डेटा है, किसी का 1 साल का डेटा, तो वो आपका जो टाइम वेरिएबल है वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तभी वो अनबैलेंस पैनल डेटा है। तो ये जो है बेसिकली आपका डेटा जो है वो जब आपने ये किया तो ये आपका डेटा जो है वो डिक्लेयर हो गया कि आपका डेटा क्या है, स्ट्रॉन्गली बैलेंस पैनल डेटा है। एक तो ये है कि आप ये कमांड टाइप कर लें, दूसरा इसका भी क्या है, डेटा डिक्लेयर करने के लिए कि ये आपका डेटा पैनल डेटा या टाइम सीरीज डेटा या क्रॉस सेक्शन डेटा है। तो आप यहाँ स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे नीचे ये लॉन्गिट्यूडनल और पैनल डेटा जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पे आके आप ये सेटअप या यूटिलिटीज पे जाएं, इस पे आके डिक्लेयर डेटा सेट टू बी पैनल डेटा, इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप बताएं कि आपका जो पैनल आईडी है वो कौन सा है, क्या है, वो आईडी है, हमने यहाँ पे आईडी ही दिया हुआ है। टाइम वेरिएबल आपका कौन सा है, आपको मैंने आपको याद होगा कि जो टाइम वेरिएबल हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ऊपर डेली डेटा हो सकता है, मंथली डेटा हो सकता है, आवरली डेटा हो सकता है, सेमी एनुअली डेटा हो सकता है। तो आपने बताना है कि आपका डेटा कौन सा है। तो हमारे इस एग्जांपल में जो हमारे पास डेटा शीट है, हमारे पास इसमें कौन सा डेटा है, हमारे पास एनुअल डेटा जो कि ईयरली डेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपका डेटा किस टाइप का, ये ईयरली, ठीक है।
ये आपके पास ईयरली डेटा है। तो आप जो है जब इस पे सबमिट पे क्लिक करेंगे या ओके प्रेस कर दें तो ये अगेन वही चीज़ यहाँ पे देखें रिपीट हो गई। उसने बता दिया कि जो आपका डेटा है वो स्ट्रांगली बैलेंस पैनल डेटा है। ठीक है, तो ये इसका एक और वे है, आपका डेटा जो है वो डेटा सेट अपना आपका पैनल डेटा डिक्लेयर करने का ये सेकंड वे है। तो अब आपने डेटा नॉर्मलाइज भी कर लिया और आपने जो है उसको पैनल डेटा भी जो सॉफ्टवेयर को बता दें कि आप पैनल डेटा यूज़ कर रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आपका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने मीन मीडियन मोड, जैसे मैंने आपको प्राइमरी डेटा में बताया था कि मीन मीडियन मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इनटू एसपीएस। तो ये अब मैं आपको स्टेटा में बता रहा हूँ स्टैंडर्ड डेटा का। तो उसका वे किया कि अच्छा स्टेटा में आप जो भी एनालिसिस करेंगे उसके लिए ये टैब है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस टैब में हर किस्म के स्टैटिस्टिक एनालिसिस जो हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिसिस टाइप, डेटा टाइप, आप क्या एनालिसिस कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले टैब में जाएँ समरीज, टेबल्स एंड टेस्ट में, उसके बाद ये नेक्स्ट फिर ये समरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसके बाद ये समरी स्टैटिस्टिक्स पे आके आप लोग क्लिक करें, एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपने बताना है कि आपने कौन कौन से वेरिएबल का जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है लीव एम्प्टी फॉर ऑल। अगर मैं जो है सिर्फ ओके प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जितने भी वेरिएबल हैं सबके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे, लेकिन मुझे वो चाहिए जो ये मेरे मॉडल में अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं। आपके पास कौन कौन से वेरिएबल आपके मॉडल में, ये रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, कैपिटलाइजेशन है, लेवरेज है, लिक्विडिटी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ये साइज जो है ये हम यहाँ पे लॉग साइज लेंगे। ठीक है, एसेट लेंगे और इस तरह से एलएन जो हमने न्यू जनरेट किया है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं एज वाला। और ये आपके वेरिएबल सेलेक्ट हो गए। इसके अलावा जो है आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं बाय आईडी वाइज। अगर आप इसको रिपीट करेंगे बाय ग्रुप तो क्या होगा, पहले मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे सबमिट कर दें, ये आपने सबमिट किया तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो है ये मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम आ गया हुआ। और ये ऑब्जर्वेशन है क्योंकि आपके डेटा में 5 कंपनीज हैं और उनके हर कंपनी का 3 साल का डेटा है, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 ऑब्जर्वेशंस हैं। ये वेरिएबल्स के नेम हैं जो वेरिएबल्स आपने सेलेक्ट किए हैं। ये हर वेरिएबल का मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। ये आपको पता है मीन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा भी क्या है कि अगर मैं इसको ये बाय इफ इन कमांड पे जाऊं, आप ये चाहते हैं कि आप हर कंपनी का, आपके सैंपल में 5 कंपनीज हैं, हर सैंपल कंपनी का आप इंडिविजुअल अलग अलग से डिस्क्रिप्टिव लें, तो उसका क्या तरीका है कि आप यहाँ पे जाएँ रिपीट कमांड बाय ग्रुप में जाएँ, यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करें। ग्रुप की आपके पास आईडी, क्योंकि आपने आईडी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो यहाँ आप देखें कि आपके पास इसने ये आईडी फर्स्ट बैंक जो आपके सैंपल में है क्या है, आईडी 1 आपके सैंपल में, अगर मैं आपको डेटा शीट में दिखाऊं तो आईडी 1 एबीएल बैंक है। ठीक है, तो ये एबीएल का रिटर्न ऑन एसेट 3 साल का एवरेज जो है वो इतना है। इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी इतना है, कैपिटलाइजेशन रेशियो इतनी है, लीवरेज रेशियो इतनी है, एवरेज लिक्विडिटी रेशियो इतनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतना है, एसेट्स का एवरेज साइज ये है और उनका जो एज है वो एवरेज उसका मीन इतना है। ठीक है, तो ये क्या, इसी तरह से ये दूसरी आपके कंपनी के बारे में बता दिया, इसी तरह से ये तीसरी के बारे में बता दिया और ये चौथी और पांचवी के बारे में। तो जितने भी आपके जो सैंपल में जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे, यहाँ पे 5 हैं, तो जितने भी होंगे मैक्सिमम आप हर एक इंडिविजुअल कंपनी का भी जो है अपना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दोबारा उस पे जाऊँ जो हमने विंडो ओपन की थी, इसमें एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। इसमें एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप डिस्प्ले एडिशनल स्टैटिस्टिक्स, कि आप कुछ एडिशनल जो स्टैटिस्टिक्स हैं बेसिक, जिसमें कर्टसीज, क्यूनेस, इस तरह के टेस्ट भी यहाँ पे आ जाते हैं। बहरहाल ये जो है स्टैंडर्ड डिस्प्ले
जो यूज़ होते हैं रिसर्च में या मोर फ्रिक्वेंटली जो यूज़ होते हैं ये स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप उसे कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं इन स्टेटा। ठीक है, और मैंने आपको ग्रुप वाइज भी बता दिया कि आप ग्रुप वाइज भी कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी एक वेरिएबल का भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे जाएं और समरी, अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करें। यहाँ पे समरी स्टैटिस्टिक्स पे जाएं। यहाँ पे तो आपने बहुत सारे वेरिएबल सेलेक्ट किए थे ना। इफ़ यू वांट ओनली वन वेरिएबल तो आप किसी एक वेरिएबल का भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। आप सबमिट करें या ओके करें। सबमिट करेंगे तो ये विंडो ओपन रहेगी, ओके करेंगे तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी। रिजल्ट दोनों तरह से आपके सेम आएंगे। ओके प्रेस किया तो अब जो है यहाँ पे आप देखें कि ये आईडी वाइज जो है, क्योंकि मैंने आईडी जो है वो डिसेबल नहीं की थी, तो ये एक वेरिएबल का आ गया। तो अगर मैं ओवरऑल लूँ, दोबारा जाता हूँ, ये इस पैने पे इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और इस टाइम मैं सबमिट प्रेस कर देता हूँ, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखें कि ये ओवरऑल जितना भी आपका डेटा सेट है, तमाम डेटा सेट में जो एवरेज रिटर्न ऑन एसेट है वो कितना है, इतना है। और ये इंडिविजुअल हर कंपनी का 3-3 साल का जो एवरेज रिटर्न ऑन एसेट है ये आ रहा है। तो आप एक जो क्या कहते हैं वेरिएबल का भी ले सकते हैं, आप मल्टीपल वेरिएबल्स के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि मैंने आपको यहाँ पे बताया यहाँ से तरीका। ठीक है, एक और तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे सिंपली जो है सम प्रेस करें। ठीक है, सम मीन समराइज। यहाँ पे देखें कमांड भी आ रही है जो हमने, अच्छा स्टेटा में क्या होता है कि जो भी टेस्ट आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस टैब को यूज़ करते हुए, उसकी कमांड जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे ये कमांड है, ठीक है, ये हमने पहले इस टैब को यूज़ करके किया था। अब मैं इसको मैं इस टैब को यूज़ नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे समराइज लिख दें पूरा या सम लिख दें, एक ही बात है। और अगर आपने एक वेरिएबल का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लेने हैं, आप आर और ए करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको जो स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली दे देगा। अभी मैं देखता हूँ, एंटर कर रहा हूँ मैं, ये देखें एज इट इज। ये वाली चीज़ मैंने इस टैब को यूज़ करते हुए जो है अप्लाई की थी, ये मैंने डायरेक्ट कर ली खुद ही मैनुअल टाइप करके, तो रिजल्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं और वेरिएबल्स का भी कर सकता हूँ कि रिटर्न ऑन एसेट है। जैसे ये तो मैंने टाइप किया था। अब ये एक और तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाके सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर देंगे इस एरो पे, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखें यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे आरओई चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, लिवरी चाहिए, मैंने क्लिक कर दिया, एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे इनकी जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिस्प्ले कर देगा इस आउटपुट विंडो पे। तो आप यहाँ पे मैं खुद टाइप करके भी कर सकते हैं, आप इस टैब को यूज़ करके भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी टाइप का आपके पास कोई भी स्कैन डेटा हो उसका, और आप उसको जो है बाय आईडी वाइज भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन के, जो आप बड़ा सिंपल वे में जो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ये कंपनीज़ का डेटा है, अगर आप कंट्रीज़ का डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके सैंपल में 50 कंट्रीज़ हैं तो आप हर कंट्री का इंडिविजुअल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हैं, उनके डिफरेंट वेरिएबल्स का, फिर उनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाती है कंपैरिजन की बात। व्हाट इफ अगर मैं ये चाहूँ कि मैं जो है इन दो कंपनीज के मीन को आपस में कंपेयर करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से मैं देख सकता हूँ किस कंपनी का मीन ज़्यादा है। लेट्स सपोज जो वेरिएबल ID5 है, ये किस कंपनी को मैंने ID5 दिया, अगर मैं डेटा में जाऊँ तो मैंने UBL बैंक को दिया, ठीक है, और 4 मैंने दिया नेशनल बैंक को। तो आई वॉन्ट टू कंपेयर द मीन ऑफ नेशनल बैंक विद UBL बैंक, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए टी-टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब टी-टेस्ट जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या वे है, आप यहाँ पे जाएँ स्टैटिस्टिक्स पे, अगेन वही समरीज, टेबल्स एंड टेस्ट पे जाएँ। इसके बाद आप ये क्लासिकल टेस्ट एंड ऑफ हाइपोथेसिस पे आ जाएँ। यहाँ पे एक और विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, लिस्ट आपके पास। इस लिस्ट में जो है आप जो टी-टेस्ट देखें, मीन कंपैरिजन टेस्ट, इस पर आप क्लिक करें, ये अब आपके पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास 4 किस्म के जो हैं टी-टेस्ट अवेलेबल हैं। ये मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में जब मैं प्राइमरी डेटा का बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि 1 सैंपल होता है, 2 सैंपल यूजिंग ग्रुप, 2 सैंपल यूजिंग वेरिएबल और पेयर्ड सैंपल होता है, ठीक है। सबसे पहले 1 सैंपल क्या होता है, 1 सैंपल ये होता है कि आपके पास
आप लेट्स सपोज रिटर्न ऑन एसेट जो है, अगर मैं आपको बताऊँ, आपने मीन निकाला रिटर्न ऑन एसेट इस सैंपल का, जो आपके पास सैंपल है 5 बैंक का 3 साल का डेटा है। अब आपके पास एक मीन है, आपके पास चाइनीज़ बैंक्स का आपके पास मीन है। आपने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि चाइनीज़ बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो लेट्स सपोज वो है 0.345। ठीक है, ये आपने एक किसी रिसर्च पेपर में देखा। अब आप इस मीन को कंपेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान के जो आपका सैंपल है, जो आपने यूज़ किया है 5 बैंक का 3 साल का, इनके मीन के साथ, और आप देखना चाहते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपके पास टी टेस्ट कंपैरिजन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारे सैंपल को जो मीन है वो है 0.11। ठीक हो गया। और जो प्रीवियस सैंपल का मीन है वो क्या है कि वो था, ये देखें 0.345। ओके, अब आपने क्या करना है, इनमें आपने देखना है कि ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो अब वो ये बता रहा है कि अगर एच ए मीन क्या है, एच ए मीन ये मीन है जो हमारा है, ये वाला मीन, ये एच ए मीन है। यहाँ पे देखें एच ए मीन, ये एच ओ मीन है, एच नॉट मीन। ठीक है, ये बता रहा है कि अगर ये वाला मीन इस मीन से ज़्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट है, अगर ये मीन इस मीन से कम है तो ये क्या है, अपना इक्वल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। अगर ये मीन इस मीन से कम है तो भी ये क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। तो अगर आप ये देखें कि ये वाला मीन जो है इस मीन से कम है, यहाँ पे देखें कम है, लेस देन का निशान बना हुआ है। क्या ये मीन इसके इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या ये मीन इस मीन से ज़्यादा है? ये मीन क्या इस मीन से ज़्यादा है? एच ए मीन नहीं, ये लेस देन है। तो ये वाला जो है पड़ा टेस्ट, ये हमारी अजम्पशन को फुलफिल कर रहा है कि ये एच ए मीन जो हमने अप्लाई किया अपना मीन, वो जो हमारा हाइपोथेसाइज्ड मीन है इससे कम है, एग्जैक्टली कम है। देखें 0.011 है और ये 0.345 है। तो सिग्निफिकेंट के मैंने आपको 2 रूल बताए थे, अगर आपको याद हो कि प्रीवियस मैंने बताया था कि एक टी वैल्यू होता है और एक पी वैल्यू होता है। अगर टी वैल्यू 2 से ज़्यादा हो और पी वैल्यू अगर आपकी 0.05 से कम हो, तो यहाँ पे देखें ये पी वैल्यू 0.05 से क्या है, कम है। और यहाँ पे टी वैल्यू भी गिवन है, ये क्या है, ये 2 से ज़्यादा है। देखें 2 से ज़्यादा है। तो आपके पास ये जो डिफरेंस है इन दोनों का आपस में, ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो आपका चाइनीज़ बैंक्स का जो मीन है वो पाकिस्तान की बैंक्स के मीन से ज़्यादा है, और इनका जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये होता है 1 सैंपल मीन। अच्छा, इस तरह से अब अगर मैं आपको बताऊं कि 2 सैंपल मीन यूजिंग ग्रुप्स। यूजिंग ग्रुप्स का मतलब कि आपके पास 5 कंपनीज हैं, हर कंपनी का एक ग्रुप है। अब 2 किसी भी कंपनी को आपस में कंपेयर करना चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं नेशनल बैंक के जो मीन है उसको यूबीएल बैंक के मीन के साथ कंपेयर करके देखता हूँ कि क्या किस बैंक का ज़्यादा है और उनमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2 सैंपल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें ये डिस्प्ले चेंज होगा। यहाँ पे मेरे मुझसे वो ऑप्शन मांग रहा है कि वेरिएबल का नाम दो। वेरिएबल का नाम मैं रिटर्न ऑन एसेट जो है ये कंपेयर करना चाहता हूँ। ग्रुप वेरिएबल मेरे पास क्या है, आईडी। ठीक है, हम यहाँ पे बैंक नेम नहीं दे सकते क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है हमारे डेटा में, तो हम आईडी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और आईडी क्या है, नेशनल बैंक को 4 दी है और यूबीएल को मैंने 5 दी है। और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखें ये कब से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है। 10 से लेके जो है ये आपकी ऑब्जर्वेशन 16 तक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे आपने ग्रुप वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, आईडी। अब आप इस टैब पे जाकर क्लिक करेंगे बाय इफ एनी। यहाँ पे आप रेंज देंगे। रेंज इस वजह से देंगे क्योंकि आप सिर्फ 2 वेरिएबल को कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे रेंज नहीं दूंगा, मैं सबमिट क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज देखें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे ये मैंने अपनी वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए यहाँ पे कि ये मेरा वेरिएबल है, इसका मैंने मीन कंपेयर करना है बाय आईडी। मैं सबमिट जैसे करूँगा सबमिट, तो यहाँ पे देखें एरर दे दिया, मोर देन 2 ग्रुप फाउंड। क्योंकि आप सिर्फ 2 कंपनीज का 2 ग्रुप्स का मीन जो है कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास तो 5 हैं आपके सैंपल में, तो 5 का वो कैसे कंपेयर करें। तो इस वजह से आप उसे स्पेसिफाई करोगे कि आप किस कंपनी का
मीन किस कंपनी के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तो फिर आप यहाँ पे आके आप अपनी यहाँ पे यूज़ अ रेंज ऑब्जर्वेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है डेटा में आप देखो कि आप नेशनल बैंक का कंपेयर करना चाहते हो यूबीएल के साथ, तो नेशनल बैंक का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 के साथ, देखिए 10 ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो 10 करता हूँ टू 15, क्योंकि आपके पास 15 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है 215। तो अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ, तो अब देखें ये एरर नहीं देगा, ये देखें इसने कंपेयर करके मुझे बता दिया। 4 क्या है नेशनल बैंक है, 5 क्या है यूबीएल बैंक है, 3 साल का डेटा है इनका। ये नेशनल बैंक का मीन है रिटर्न ऑन एसेट का और ये यूबीएल बैंक का मीन है रिटर्न ऑन एसेट का। इसमें से ये माइनस करेगा ये वाला वेरिएबल, तो इनका डिफरेंस देखो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि इस बैंक का मीन ज़्यादा है, तो ये इसमें से ये माइनस करेगा तभी आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपने देखना है कि क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सबसे पहले आपको मैंने रूल बताए थे, 2 रूल, एक टी वैल्यू। यहाँ पे अगर आप टी वैल्यू देख रहे हैं तो ये 2 से कम है, इट मीन्स कि ये इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है। ऑल्दो यूबीएल बैंक का जो मीन है रिटर्न ऑन एसेट का 3 ईयर्स का वो ज़्यादा है नेशनल बैंक के मीन के साथ, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है। एक रूल टी टेस्ट से देखें तो 2 से कम है तो ये इनसिग्निफिकेंट है। दूसरा रूल बताता है पी वैल्यू का, ये देखें ये पी वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी जो है। अब आपने ये देखना है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। अब ये माइनस में है, ठीक है, -003, इट मीन्स कि ये इक्वल टू 0 भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, क्योंकि ये माइनस में, तो ये लेस देन 0 है। आपको पता है 0 से जो वैल्यू लेस होगी वो माइनस में होती है हमेशा, तो ये लेस देन 0। और यहाँ पे भी आप देखें ये पी वैल्यू जो है, इसका मैंने आपको रूल बताया था कि पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ज़्यादा कम होगी या 0.1 से कम होगी एटलीस्ट, तो ये डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये वैल्यू 0.05 से भी ज़्यादा और 0.01 से भी ज़्यादा, तो ये इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो ये टी वैल्यू में भी देखें 2 से कम है और पी वैल्यू भी 1 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि ये 0.1 से ज़्यादा, इट मीन्स कि ये डिफरेंस जो है ये इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा टेस्ट है वो क्या है, अगेन आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएं, टेस्ट कंपैरिजन, ये हमने अभी अप्लाई किया। तीसरा है कि 2 सैंपल यूजिंग वेरिएबल्स, आपने 2 वेरिएबल को आपस में कंपेयर करना है। अब आपके पास जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारे पास सामने हमारे इस मॉडल में हमने प्रॉफिटेबिलिटी में 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक हमने रिटर्न ऑन एसेट लिया और एक रिटर्न ऑन इक्विटी। आप जो है ये कंपेयर करना चाहते हैं कि रिटर्न ऑन एसेट का जो मीन है वो रिटर्न ऑन इक्विटी के मीन से ज़्यादा है या कम है, इनको आपने कंपेयर करना है। तो फर्स्ट वेरिएबल आपके पास क्या है, रिटर्न ऑन एसेट, और सेकंड वेरिएबल आपके पास क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। और यहाँ से आप जो है रेंज ख़त्म कर देते हैं। हम ओवरऑल जो है सैंपल का लेना चाहते हैं, इसमें सबमिट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये पूरा सैंपल जो आपके पास सैंपल आ जाएंगे 15 ऑब्जर्वेशन, इस पूरे सैंपल का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो ये उसका मीन है, और इस पूरे सैंपल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ये उसका मीन है। इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये आरओई का मीन ज़्यादा है तभी इनका डिफरेंस माइनस में होगा। अब ये माइनस है तो ये लेस देन 0 है। अब आप यहाँ पे आ जाएं ये लेस देन 0 वाले पे और देखेंगे पी वैल्यू आपकी 0.1 या 0.05 से कम है, तो डेफिनेटली ये कम है 0.00 में है, तो ये आपका डिफरेंस क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से टी वैल्यू में देखें 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो देखें टी वैल्यू भी 2 से ज़्यादा है। ये टी वैल्यू के माइनस को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अगर ये डिफरेंस माइनस में होगा तो टी वैल्यू भी माइनस में रिप्रेजेंट करेगा, बट आपने देखना कि 2 से ज़्यादा हो बस, तो ये 2 से ज़्यादा है, तो ये भी आपका जो अजम्पशन है पूरी होगी, पी वैल्यू से भी अजम्पशन पूरी हो गई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है पाकिस्तान के इस 5 बैंक का इन 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी का मीन है वो रिटर्न ऑन एसेट से ज़्यादा है, जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, ठीक है। प्रीवियस जो हमने अप्लाई किया था बैक ग्रुप में, इसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल का मीन कंपेयर कर रहे हैं दो बैंक्स का, ठीक है। 2 बैंक्स के सेम वेरिएबल को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें हम 2 वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें एक वेरिएबल था इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में 2 वेरिएबल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो और जो पेयर्ड है वो भी
सेम ही होता है। अगर मैं पेड में क्लिक करता हूँ तो वो भी सेम बात है। यहाँ पे पेड में आपने सेम सैंपल में ही आपने 2 पेड कर लेने, लेट्स सपोज आप ROA और आप अगेन ROE को ही कंपेयर करना चाहते हो। इसमें मैं सबमिट में क्लिक करूँगा तो देखिए इनका आंसर सेम है, ये देखें, ठीक है, मीन सेम है, डिफरेंस भी इनका सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये पेड या 2 सैंपल बाय यूजिंग वेरिएबल ऑलमोस्ट सेम होते हैं जी। ये तो था ना आपके पास पूरे सैंपल का, ठीक है, 15 पूरे सैंपल का आपने मीन ROA और ROE को जो है कंपेयर कर लिया। अब आप ये चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर किसी एक आप जो है अपना बैंक के ROA और ROE को आपस में कंपेयर करना चाहते हो, तो उसका क्या वे है, आप जो है सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ आपने पेड सेलेक्ट किया होगा, यहाँ पे बाई इफ एनी पे जाके यहाँ पे आप रेंज दे दें जी। लेट्स सपोज मैं 1 से 3, क्योंकि ये मेरे पास 3 साल का डेटा है, तो 1 से 3 करूँगा। तो जो मेरा पहला जो मेरा है अपना क्या कहते हैं, ये हम सैंपल में जाएं तो जो पहला मेरा आईडी है बेसिकली 1 to 3, ये मेरे सिर्फ पहले बैंक को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन को। तो जैसे ही मैं अपने इस पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे देखें कि आप मुझे सिर्फ एक बैंक का जो है वो मुझे कंपेयर करके बता रहा है, रिटर्न ऑन एसेट का और रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। So this was all about for today. I hope this video is useful. We'll meet you shortly in the next video. Thank you and take care.